श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। इस साल एक और चीज़ की बहुत चर्चा रही, वो रहा जेन जी। जेन जी जब हम बात करते हैं तो वो हमने नेपाल में भी देखा कि वो अपनी फौज को उन्होंने सुना जब स्थितियां काबू से बाहर हो गई थी। लेकिन भारत का जो जेन जी है, हालांकि सेना में भी बहुत जल्दी वो भी पहुंच जाएंगे, अगर है नहीं तो जेन जी, जेन अल्फा, इन सब की चर्चा बहुत होती है। आप उस जेन जी को क्या संदेश देंगे, क्योंकि उनका राष्ट्र निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान होता है? देखिए, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि ये जो युवा शब्द आपने बताया ना, ये मेरे ख्याल से मानसिक स्थिति है। ठीक है, ये मानसिक स्थिति मानता हूँ मैं, क्योंकि मेरे बाद जितने भी यहाँ पे सब बैठे हुए हैं जनरेशन एक्स, मिलेनियम और जी वाले हैं। ठीक है, जनरेशन अल्फा अभी तक नहीं आया, वो स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो ये सारी जो जनरेशन है, इसके लिए मैं सबसे बड़ी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि ये युवा जनरेशन ऐसी है कि सबसे पहले ये सोशली कॉन्शियस है। इसका मतलब ये सामाजिक जो है, इनको आज की तारीख पे पता है क्या कार्रवाई करनी है, कैसी है। डिजिटली फ्लुएंट है, इसका मतलब ये है कि आज की डेट पे ये डिजिटल हैं, बहुत ही सहज हैं उस ढंग से, एंड ग्लोबली कनेक्टेड हैं, यानी विश्व स्तर पर कनेक्टेड हैं। अभी आप देखिए मैक्सिको में क्या हो रहा है, आज ही मैंने अखबार में पढ़ा। तो इस जनरेशन को अगर आप सही मार्गदर्शन दें, नेतृत्व दें और सही मौके दें, अवसर दें, तो ये क्या से क्या ना कर सकेगी। ठीक है, और इसीलिए मैं तो ये भी बोलता हूं कि अगर इसको सही मार्गदर्शन और अवसर मिले तो ये 2047 का इंतजार नहीं करेगी, ये विकसित भारत आपको 2037 में लाके दिखा दे। आप डायरेक्टली अगर उस जेन जी से, उस युवा से जो आज आना चाहता है, क्योंकि सर मैं एक विरोधाभास देखती हूँ। आर्मी का सीधा मतलब होता है आप लोग सोशल मीडिया तो एकदम दूर रहो। क्या नई आर्मी उस चीज़ को इंटीग्रेट करने के बारे में एक दूसरे तरीके से सोच रही है? जो जेन जी आ रहे होंगे, मुझे लगता है कि सीईओज को भी बड़ी परेशानी होती होगी ये समझने में कि कितना अलाउ करो, कितना नहीं करो। क्या ये होता है? ये तो एक परेशानी रहती है, क्योंकि जब वो युवा एनडीए में आता है तो उसको जो मुझे बताया गया है कि सबसे पहले तो कैबिन में ढूंढा जाता है कहाँ पे फ़ोन छुपा रखा है। तो 3 से 6 महीने लगते हैं कैडेट को बताने के लिए कि बिना फ़ोन के भी ज़िंदगी है। ठीक है, उसी प्रकार से तो ये चलता रहता है। लेकिन क्या स्मार्टफोन आज की ज़रूरत है? मेरे ख्याल से आज की निहायत ज़रूरत है। मैं जब जवानों से भी मिलता हूँ तो यही बताता हूँ कि स्मार्टफोन निहायत ज़रूरत है, मैं उसको मना कभी नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको देखिए, हम लोग तो फील्ड में रहते हैं, आपको बच्चे की फ़ीस भरनी है, आप बच्चे की मैं तो अपने दोनों बच्चों की पैदाइश के टाइम भी नहीं जा पाया हूँ। तो आज का जब वो सैनिक जहाँ पर कहीं पर है, वो अगर वो चाहता है बच्चा तो किलकारी देखेगा कैसे? फ़ोटो पे ही देखेगा। उसी प्रकार से पिताजी का भी हाल चाल पूछेगा, या धर्मपत्नी की डांट भी खानी तो फ़ोन पे ही खाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि सारी बातें स्मार्टफोन बहुत ही महत्व रखती है। आपने अगर कुछ पढ़ना भी है, आज की तारीख पे आप कितनी कितनी बड़ी पुस्तकें लेके जाएंगी, आप उसी में पढ़ेंगे। तो स्मार्टफोन एक निहायत आपका ज़रूरत बन गई है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि कब आप उसको रखना है, कब नहीं रखना है। दूसरी चीज़, सोशल मीडिया में क्या डालना है, नहीं डालना है। एक चीज़ होती है रिएक्ट, होता है रिस्पॉन्ड। रिएक्ट का ये मतलब है कि आप तुरंत ही उसका त्वरित उत्तर देना चाहते हैं। रिस्पॉन्ड ये मतलब है उसको सोचिए, गंभीरता से विश्लेषण कीजिए और उसके बाद उसका जवाब दीजिए। तो चूंकि हम नहीं चाहते हैं कि इसमें हमारे फौजी भाई पढ़ें, तो हमने इसको बोला है कि हम सिर्फ आपको ट्विटर इस्तेमाल करने देंगे देखने के लिए, आप उसमें जवाब अभी मत दीजिए। जब आप रिटायर हो जाएंगे उसके बाद जवाब दीजिए। तो देखने को आप देख सकते हैं, इसमें कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है।